अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के आज के मंडे 24 जून को जो मार्केट की वर्किंग है उसकी क्लोजिंग एनालिसिस करेंगे। क्लोजिंग एनालिसिस करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं सो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड मेरी कोशिश ये होती है एज अ रिसर्च एनालिस्ट, फॉर्मर रिसर्च एनालिस्ट और खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज़ कि मैं अपने इस चैनल पे जो है एजुकेशन सीरीज़ भी डालता हूँ और मार्केट की रेगुलर एनालिसिस करके आप लोग के साथ कुछ चीज़ें हैं उनको उनकी आदत डलवाने की आप लोग को कोशिश करूँ बिकॉज़ ऑब्वियसली एज़ एन इन्वेस्टर यू, मी, वी नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि मार्केट की डेली की वर्किंग के अंदर एज़ एन इन्वेस्टर हमें बहुत सारी चीज़ों को नोट डाउन करना पड़ता है। इंडेक्स की वर्किंग होती है, इंडिविजुअल स्टॉक्स की वर्किंग होती है, फिर उसके ऊपर ओवरऑल थ्रू आउट द डे जो भी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है, न्यूज़ का जो इम्पैक्ट होता है, उसकी वर्किंग किस तरीके से करनी है, तो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज़ एन इन्वेस्टर। तो एज़ ऑफ टुडे अगर हम आज अपनी मार्केट की वर्किंग की बात करें, केएसई 100 इंडेक्स और केएमआई 30 इंडेक्स को हम यहाँ पे मॉनिटर करेंगे बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट केएसई 100 इंडेक्स जो हमारा बेंचमार्क इंडेक्स है एंड केएमआई 30 इंडेक्स के अंदर हम टॉप जो बड़ी मार्केट कैप कंपनीज़ हैं, यानी कि शरिया कंप्लायंट कंपनीज़ हैं, उनके ऊपर बेसिकली फ़ोकस करते हैं। तो एज़ यू कैन सी टुडे कि हमारे पास केएसई 100 इंडेक्स आज की जो क्लोजिंग हमारे पास निकल कर आई है, वो 78,232 पॉइंट्स मार्क पे निकल कर आई है। कंसिडरिंग कि आज सुबह मॉर्निंग एनालिसिस में मैंने आप लोग को कहा था कि देयर इज़ अ डाउट कि मार्केट 80,000 को रिटेस्ट नहीं कर सकती बिकॉज़ फ्राइडे वाले दिन करेक्शन हुई थी और आज के दिन भी मार्केट के अंदर हमें सेलिंग मोमेंटम बेसिकली नज़र आया और एंड दैट वाज़ एक्सपेक्टेड, समव्हाट एक्सपेक्टेड। 76,000 77,000 तक का मैंने आप लोग को आइडिया भी दिया था कि मार्केट को वहाँ पे आना चाहिए, केसी 100 इंडेक्स को आना चाहिए बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि पोस्ट ईद थर्सडे वाले दिन खास तौर पे मार्केट ने बहुत जो है वो स्ट्रॉन्ग रैली बनाई थी और अभी रिसेंटली प्री ईद एंड पोस्ट ईद जो मार्केट ने रैलीज़ वगैरह बनाई, उनकी करेक्शन अभी होना बाकी थी 80,000 का बेंचमार्क सेट करने के बाद। तो एज़ यू कैन सी कि 78,232 पे हमारे पास क्लोजिंग आई है, 578 पॉइंट्स नेगेटिव हमारे पास मार्केट के अंदर क्लोजिंग है और 148.5 मिलियन की वॉल्यूम है, जो कि ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो नेगेटिव वॉल्यूम मेजॉरिटी रही है क्योंकि वॉल्यूम का थोड़ा बहुत डिक्लाइन चलता रहता है मार्केट के अंदर कंसिडरिंग मार्केट में जो भी सिचुएशन हमारे पास बनती रहती है। वैल्यू ट्रेडेड की बात करें तो 10.67 मिलियन की जो है वो हमारे पास वैल्यू आज ट्रेड हुई, जो कि ऑब्वियसली रिलेटिवली लास्ट फ्राइडे की अगर हम बात करें तो उससे कम है। फ्राइडे वाले दिन की अगर हम पीपीलीपी की बात करें या वैल्यू सेटलमेंट वैल्यू की अगर हम बात करें, ट्रेडेड वैल्यू की बात करें तो वो 24 बिलियन की थी, तो आज उससे देखा जाए तो तकरीबन 12 बिलियन की जो ट्रेडेड वैल्यू है वो ऑलरेडी कम है, व्हिच इंडिकेट्स कि मार्केट के अंदर हमारे पास सेलिंग मोमेंटम ज़्यादा रहा है। ऑल्दो द मार्केट ओपन एट 79,247 पॉइंट्स मार्क, 79,388 का हाई बना है, लेकिन उसके बाद मार्केट के अंदर हमने सेलिंग देखी। वीकली बेसिस पे अगर हम रिटर्न की बात करें तो तकरीबन 2% 3% से रिटर्न जो है वो डिक्लाइन करता हुआ हमारे पास नजर आ रहा है, विच इंडिकेट्स कि मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर है। अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो पावर जनरेशन सेक्टर वो समवॉट पॉजिटिव केसी 100 इंडेक्स में, बट ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें केसी 100 इंडेक्स में तो हमारे पास बैंक्स ने जो है वो आज रिटेलिएट किया, बैंक्स के अंदर हमें सेलिंग मोमेंटम बेसिकली नज़र आया। सिमिलरली केएमआई 30 इंडेक्स की बात करें तो केएमआई 30 इंडेक्स राइट नाउ इज़ स्टैंडिंग एट अराउंड 126,237 पॉइंट्स मार्क एंड ऑल्सो आज भी हमारे पास हम देख सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट के अंदर ओवरऑल तमाम इंडेक्सेस के अंदर सेलिंग हमें नज़र आई और वॉल्यूम का भी डिक्लाइन नज़र आया, वैल्यू ट्रेडेड का भी डिक्लाइन जो है वो हमें नज़र आया। ऑल्दो 127,800 की रेजिस्टेंस अब याद रखने की ज़रूरत है हमें केएमआई 30 इंडेक्स की और 80,000 की रेजिस्टेंस हमें याद रखने की ज़रूरत है केएसई 100 इंडेक्स की। मूविंग फॉरवर्ड बात करें मार्केट हीट मैप पे तो आप देख सकते हैं कि मिक्स सिचुएशन है मार्केट के अंदर। हमारे पास कुछ स्टॉक्स हैं जो कि अपनी फंडामेंटल रीजंस की वजह से, प्रोफाइल रीजंस की वजह से हमें पॉजिटिव ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास ऑटोमोबाइल में डीएफएमएल है। देन हमारे पास फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास दी ऑर्गेनिक मीट हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव सिनेरियो में बेसिकली हमारे पास नजर आ रहा है। देन वी हैव सीमेंट सेक्टर, उसके अंदर भी जो स्मॉल मार्केट कैप स्टॉक्स हैं वो पॉजिटिव हमें नजर आ रहे हैं। हमेशा जब भी ओवरऑल मार्केट के अंदर करेक्शन होती है तो हमारे पास ये जो सेक्टर है, परवेज़ भाई वाले जो सेक्टर हैं, एफसीएससी, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, इंश्योरेंस सिक्योरिटीज़ वाले, इनके अंदर पॉजिटिव मोमेंटम हमें डेवलप होते हुए नज़र आ रहा है। ट्रेलिंग हाउएवर अगेंस्ट द मार्केट अपने अच्छे ट्रेंड को जो है वो बरकरार रखते हुए नज़र आ रहा है। ऑल्दो 90 रुपीज़ को अभी तोड़ता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इस वीक ट्रेलिंग के अंदर भी हमें प्रॉफिट टेकिंग सेलिंग नज़र आए। एचयूबीसी बिकॉज़ ऑफ इट्स रीसेंट अनाउंसमेंट के वो जो है वो बीवाईडी जो कि बहुत बड़ा हमारे पास ईवी मेकर है ग्लोबली, तो उनके साथ कोलैबोरेशन की, जिसकी वजह से एचयूबीसी अब पावर सेक्टर की प्रोफाइल में से निकल के ऑटोज़ के सेक्टर में भी उसने अपना कदम रखा है। जिस तरह लकी सीमेंट ने अगर हम बात करें तो वो ओवर द पीरियड बहुत सारी, जैसे लकी ने भी किया को लेकर आया तो ऑटोज़ में उसने हाथ डाला। भी इस तरह बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं अपनी प्रोफाइल में रह के दूसरी लाइन ऑफ बिज़नेस के अंदर भी जो है वो
इन्वेस्टमेंट करती हैं और एचयूबीसी बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि सीपेक का पार्ट है, चाइना का बहुत बड़ा पार्ट है। तो चाइनीज़ जो कंपनी है हमारे पास बीवाईडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली जिसने अभी रिसेंटली टेस्ला को भी अगर देखा जाए ग्लोबली सेल्स में तो उसको बीट किया, तो उसके साथ कोलैबोरेशन की, तो एचयूबीसी के अंदर आज ओवरऑल सेकंड कैप तो नहीं लगा लेकिन हाईएस्ट कैप पे लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करी। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर मोमेंटम इस वक़्त मिक्स है। वीकली बेसिस पे बात करें तो कुछ स्टॉक्स हैं जो हमारे पास अच्छे डिस्काउंट होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मंथली बेसिस पे अगर हम बात करें, तो देयर इज़ स्टिल गैप इन द मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत और करेक्शन होनी चाहिए। टेक्निकल पे बात कर लें तो टेक्निकल में आप देख सकते हैं कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में मैंने सुबह ही आप लोग को मार्क करके बताया था कि हमारे पास 80,000 की जो मेजर रेजिस्टेंस है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ से मार्केट अपनी करेक्शन ले एंड 77,000 का जो लेवल है, वो पॉसिबल है कि मार्केट जो है वो अपने आप को यहाँ तक करेक्ट करते हुए नज़र आए। अगर हम बेसिकली इसकी बात कर लें, आरएसआई की बात कर लें, तो आरएसआई के अंदर भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास सेलिंग मोमेंटम था और सुबह की मॉर्निंग एनालिसिस में भी मैंने आपको इंडिकेशन दी थी कि आरएसआई के अंदर जो है वो थोड़े से बेरिश स्ट्रेंथ ज़्यादा हमें नज़र आ रही है एंड दिस इज़ अ गुड थिंग बिकॉज़ मार्केट अपने आप को डिस्काउंट करती है, तो फिर मेरे और आपके लिए एज़ एन इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी जो है वो निकल कर आती है। तो डेली के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि अगेन लास्ट वीक के गेन जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रहे इंडेक्स। रेजिस्टेंस है 80,000 पे, एक करेक्शन मोड में इस वक़्त मार्केट हमें बेसिकली नज़र आ रही है, जो कि अच्छी बात है एंड इट शुड डेफिनिटली रीटेस्ट 77,000 पॉइंट्स मार्क, जो कि मैंने आप लोग को यहाँ पे हाइलाइट करके दिखाया हुआ है। आरएसआई इज़ ऑलरेडी शोइंग सेलिंग स्ट्रेंथ। बाकी कुछ कंपनीज़ हैं जिनकी अनाउंसमेंट्स में निकल कर आई हैं, कोई बहुत ज़्यादा कोई मेजर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट नहीं है, तो उसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। अगेन कि ऐसी स्टॉक्स को यूज़ करें, फेसबुक पे अगर आप मुझे फॉलो नहीं करें, फेसबुक पे फॉलो करें बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि वहाँ पे मैं जो भी बोर्ड मीटिंग्स, अपकमिंग डिसीजंस वगैरह होते हैं या जो स्टैट्स होता है, डेटा होता है, उसको मैं अपने पेज पे शेयर करता रहता हूँ। और मेरे पेज को अगर आप फॉलो करें, तो उसमें आपको बहुत सारे अलग-अलग सोर्सेज़ से, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से, सोशल मीडिया हैंडल से जो डेटा है, वो आपको मेरे चैनल पे जो है वो यहाँ पे बेसिकली मैं अपने प्रोफाइल पे शेयर करता रहता हूँ। कुछ वीडियोज़ भी बनाई हैं, उनको आप देख लें। टेक्सटाइल का भी रिसेंटली बहुत ज़्यादा इश्यू चल रहा है बजट से रिलेटेड, तो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है। जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हमें टेक्सटाइल से रिलेटेड नज़र आ रहे हैं। ट्रेडिंग कॉल्स हैं अलग-अलग ब्रोकेजेज़ की, जिसको मैं थ्रू आउट द डे मॉनिटर करता रहता हूँ और अपने क्लाइंट के साथ जो है वो डिटेल्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। तो अगेन इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ माय कम्युनिटी, आप जो है वो स्क्रीन के सामने मेरा व्हाट्सएप नंबर भी देख सकते हैं, फेसबुक की प्रोफाइल भी आपके पास अवेलेबल है। तो अगेन दिस वीक मार्केट इन माय ओपिनियन विल कंटिन्यू इट्स करेक्शन बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि 77,000 को रीटेस्ट करना ज़रूरी है, ताकि वहाँ से हमें अगेन जब रेजिस्टेंस लेवल होती है और सपोर्ट लेवल हमें मार्क करते हुए वो नज़र आते हैं, जब वो जो भी स्टॉक हो या इंडेक्स हो अपनी पुराने रेजिस्टेंस को जो कि आप सपोर्ट बन चुकी होती है, उसको जब भी रीटेस्ट करता है और वहाँ से अगर हमें बाउंस मिलता हुआ नज़र आता है, तो वो एक अच्छी इंडिकेशन होती है कि इंडेक्स जो है वो उसने अपनी एक अच्छी करेक्शन ले ली। तो दिस वाज़ इट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी रेगुलर वीडियोज़ के साथ। डू लाइक एंड शेयर, फॉलो फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस एंड लेट मी नो योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Until next time, this is Mohammed Abir signing off. Take care. Allah Hafiz.